दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का तरीका है, उस पे सवालिया निशान अभी से नहीं, जब से यूपी ट्रिपल एस सी बना है उस टाइम से उठ रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी में पहले तो और ज़्यादा हालत ख़राब थी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आया है। पहले आप देखोगे कि 2015, 2016, 18 की भर्तियों के जो रिजल्ट वगैरह हैं अब आए हैं 23 में, 24 में, और कुछ भर्तियां 15, 16 की अभी भी बची हुई हैं जिनका फाइनल नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी हालत खस्ता थी इस आयोग की, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो समय और ये समय बहुत अलग हैं। वो 2015 का दौर मान सकते हो कि लोगों में जागरूकता नहीं थी, और सोशल मीडिया का एक्टिवेट तो था लेकिन बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं था। लेकिन आज का दौर और उस समय का दौर में ज़मीन आसमान का अंतर है। और हमेशा ध्यान रखना कि समय जैसे ही परिवर्तित होता चला जाता है, समय गुजरता चला जाता है, तो ये बदलाव निश्चित तौर पे आता है। आज जो समय है 2024 में, वो 30 में नहीं रहेगा, 30 में और फास्ट हो जाएगा। तो चीज़ें उसी अनुरूप बदलनी चाहिए जिस अनुरूप जो बदलाव की स्थिति होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि 16 की कुछ भर्तियाँ, अभी 15 की कुछ भर्तियाँ अभी फाइनल नहीं हो पाई हैं, और आपके कुछ रिजल्ट भी अटके पड़े हैं, आपको सारी जानकारी है। दूसरा, जो पैट 2022 से नोटिफिकेशन निकाले गए उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। पैट 2023 से जो नोटिफिकेशन निकाले गए उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। पैट 2023 से सारे स्पेशल भर्ती के नोटिफिकेशन आए हैं, आपको मालूम है। और लोअर भर्ती की मांग तो बार बार चलती है कि लोअर भर्ती का नोटिफिकेशन दिया जाए। जैसा कि मैंने कई बार मैं बता चुका हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी का कहना है कि हम दिसंबर में नोटिफिकेशन देने वाले हैं, लेकिन कहने और करने में फ़र्क होता है। ये बार बार मैं कहता हूँ आपसे, कह दिया वो हो नहीं जाता है, और आपको जब तक प्रेशर नहीं बनाया जाएगा तब तक आप वो चीज़ नहीं मान के चलिएगा। अब देखो, जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की जो टाइपिंग है आज तक नहीं हो पाई। और ये जो टाइपिंग कराने वाले थे, जब लोकसभा चुनाव स्टार्ट हुआ था उससे पहले कराने वाले थे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव भी गुजर गया, कितने महीने हो गए, लेकिन उसका अता पता ही नहीं है। और एक्सक्यूज़ है उनके पास में कि हमारे पास परीक्षा एजेंसी नहीं है। हकीकत बात है, परीक्षा एजेंसी का चयन अभी तक हो नहीं पाया है। बार बार पता नहीं यूपी ट्रिपल एस सी करता क्या है। दूसरा, बहुत सारी परीक्षा अटकी पड़ी, बड़ी बड़ी परीक्षा अटकी पड़ी हैं। जैसे बीपीओ की परीक्षा कब होने वाली थी, आज तक नहीं हो पाई। जूनियर असिस्टेंट 5512 पद, उसकी परीक्षा नहीं हो पाई। जेई सिविल की निकली थी, 4600 वो कुछ पोस्ट है, उसकी परीक्षा नहीं हुई। बड़ी बड़ी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। दूसरा, पैट 2023 से स्पेशल भर्ती की नोटिफिकेशन भरमार कर दी यूपी ट्रिपल एस सी ने, सारे भर्ती की स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल दिए। उन छात्रों को कुछ नहीं मिला जिन्होंने परीक्षा इसलिए दी कि हमारे पास कुछ मिलेगा, तो उसके लिए कोई भर्ती की व्यवस्था नहीं की गई यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। और कोई एक आध तो भर्ती ऐसी आनी चाहिए थी ओपन के लिए, जो सब लोग फॉर्म डाल सकें, जिसमें फिल कर सकें। हाँ, एक जो भर्ती है आपकी लेखपाल की, वो मतलब उसका नोटिफिकेशन आएगा। और लोअर की भर्ती असमंजस में अब भी है। कहना, मैंने शुरुआत में जैसा कहा कि कहना और करने में फ़र्क होता है। कह रहे हैं दिसंबर में नोटिफिकेशन दे देंगे लोअर का, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आपको 2 भर्तियाँ तो कम से कम देखने को मिले, इसलिए भी। दूसरा, इन भर्तियों के जो परीक्षा है उसके लिए, तुम्हारे रिजल्ट हैं उसके लिए, और टाइपिंग है उसके लिए, सभी परीक्षाएं जो आने वाले नोटिफिकेशन आए जिस भी भर्ती के, उसी अनुरूप परीक्षा होनी चाहिए। मतलब समयबद्ध तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, सीधी बात यह है। समयबद्ध तरीके से आपका डीबी हो, रिजल्ट आए और फाइनल रिजल्ट आए, और समय से फाइल संबंधित विभाग को पहुंचे, और जॉब आपकी जल्दी जल्दी लगे। इसी क्रम में बहुत सारे लोगों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ये एक धरना रखा जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ पिकअप भवन। ठीक है, तो ये धरना 25 अक्टूबर को होने वाला है, और ये आपके हक की लड़ाई है। किसी का कोई वो नहीं है। देखो, टीचर है तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो कि आपको जॉब मिलेगी, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन एकजुटता बहुत ज़रूरी है, यही मानवतावादी सोच है आपकी। अगर आप एकजुट होकर बहुत सारे मतलब छात्र छात्राएं वहाँ जाएंगे लखनऊ में, तो ये मान लेना कि इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये इम्पैक्ट मैं आपको बताऊँ, जब लेखपाल की भर्ती थी तो एक बार बहुत ज़्यादा सारे लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम आज लखनऊ चलते हैं, पिकअप भवन पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि सारी चीज़ सुचारू रूप से चलने लगी। ठीक है, तो आप विश्वास मानिए कि अगर आपकी संख्या पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी संख्या ही मुट्ठी बराबर रहे, 10, 20, 50 लोग, कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो आपसे वो सचिव जी मिलेंगे ना वार्ता करेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर हाँ, आपकी संख्या 1000, 2000 होगी ना, तो हिल जाएगा लखनऊ देख के।
और सचिव जी को तो क्या है, शासन प्रशासन मीडिया आपके पीछे पीछे घूमेगी आपके वाइट्स लेने के लिए। तो आप ये समझिए कि आप अगर 1000-2000 की संख्या में होंगे तो वहाँ पर अपने दबाव बनाने की स्थिति में होंगे। अगर आप बहुत मुट्ठी बराबर लोग हैं तो भैया सीधी बात है, दबाव नहीं बना पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को आप जाएँ और लोगों को लेके जाएँ। अगर आप किसी भी भर्ती से प्रभावित हैं UPSSC से, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस मतलब पार्टिसिपेट कीजिए 25 अक्टूबर को, क्योंकि अपने हक़ के लिए आप नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे। और आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पढ़ें कि मतलब लड़ते रहें। भैया बिना लड़ाई के UPSSC का अगर एग्ज़ाम अगर चाह रहे हो कि यूपी में आपकी जॉब लगे, तो बिना लड़ाई के पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। ये बात समझ लेना। आपको जब तक जॉब लगती है तब तक परफेक्ट हो जाते हो, आप एकदम परफेक्ट हो जाते हो कि कोई भी स्थिति का सामना कर पाओगे आप, अगर भर्ती में जॉब लगती है UPSSC में। तो दोस्तों पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाई के आप मतलब परीक्षा पास कर देंगे, नहीं हो पाएगी। पढ़ाई भी करिए, और जब आपके लिए आह्वान किया जाए आपके हक़ के लिए, खुद के हक़ के लिए, दूसरे का हक़ नहीं है, आपके खुद के हक़ के लिए अगर आह्वान किया जा रहा है किसी के द्वारा, अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो आप उसमें मुहिम में हिस्सा लीजिए। तभी आपका जो हक़ है या आपकी जो जीवन है वो सक्सेसफुल तभी आपके लिए प्राप्त होगी जब आप अपने हक़ के लिए लड़ोगे और उस चीज़ के लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करोगे। तो दोस्तों एक साथ आप जुट के लखनऊ जाइए मतलब 25 अक्टूबर को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को मतलब आप खुद ले जाइए और खुद लोगों को लेके जाइए। और लखनऊ के आसपास के लोग होते हैं वो तो ज़रूर जाया करें दोस्तों, क्योंकि UPSSC बिना इसके भर्ती जॉब नहीं देने वाला है। चाहे आपका BPO एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे कोई भी ओपन जैसे स्पेशल भर्ती का एग्ज़ाम हो, PET 2022 का, PET 2023 का, आपका रिजल्ट अटक रहा है, आपकी टाइपिंग अटक रही है, तो सारे के सारे लोग मिलकर जाइए और बढ़िया से धरना प्रदर्शन कीजिए शांतिपूर्वक। कोई हुआ अल्लाह का नहीं करने की ज़रूरत है, ज़्यादा होता है फिर सब समस्या हो जाती है। आप शांति प्रिय तरीके से धरना कीजिए, अपनी बात शासन प्रशासन दोनों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी अलर्ट हों और वो भी इनको आदेश दें। अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही चलता रहेगा, आप समझते हो, क्योंकि UPSSC जो करता है वही करता है, कोई किसी की सुनता नहीं है। और बड़ी भर्ती कोई आ जाती है जैसे लेखपाल की जैसी, तो ये मान लेना उसी भर्ती पे जुट जाएगा, बाद बाकी भर्तियों को ढकेल देगा पीछे। ठीक, तो इसलिए आप अपने हक़ की बात रखिए, कहिए। और हमें और ये भी लोग प्लान बना रहे हैं, पहले भी प्लान बनाया था कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन निकले 1 साल के अंदर भर्ती पूरी करा दी जाए। और ये भी सही बात है, आपको 1 वर्ष के अंदर ज्वाइनिंग दी जाए, तभी कुछ चीज़ें सही से निपटेंगी। तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, आपको 25 अक्टूबर को लखनऊ जाना है, पिकअप भवन लखनऊ में UPSSC पर अच्छे खासा धरना दीजिए, कहिए और अपनी बात रखिए और अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक बात पहुंचाइए, जिससे आपके जो हक़ हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। और इसीलिए धरना किया जा रहा है, सब टीचर्स के द्वारा इसमें सपोर्ट किया जा रहा है, और आपके द्वारा तो सपोर्ट है ही है। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।